Good morning, Suraj. Myself Vikas Kumar, and I welcome all 10th class students in this session of video teaching. And today we are going through sixth chapter of footprints, and we are in between. So let's start reading of the chapter. Students, in his second year, उसके दूसरे साल में इन हाई स्कूल के दूसरे साल में रिचर्ड इब्राइट बिगेन टू रिसर्च रिचर्ड इब्राइट ने रिसर्च करना शुरू किया दैट लेड टू हिज डिस्कवरी, जो उसकी डिस्कवरी को, उसकी खोज को ले गया, ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अनजाने इंसेक्ट के हार्मोन की तरफ, हार्मोन जो होते हैं उसकी डिस्कवरी की तरफ उसका जो रिसर्च था वो गया। इस बार कहता है कि इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी, और कहता है कि इससे उसकी न्यू थ्योरी की तरफ उसको प्रोत्साहन मिला। कौन सी थ्योरी थी? ऑन द लाइफ ऑफ सेल, एक कोशिका का जीवन। ठीक है, लाइफ ऑफ सेल के जीवन की थ्योरी। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वो सिंपल, जिस क्वेश्चन को का वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जवाब कहता है कि ट्राई टू आंसर यानी आंसर करने की कोशिश कर रहा था, वो बिल्कुल सिंपल था। व्हाट इज द पर्पज, क्या उद्देश्य है, ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स, जो 12 छोटे छोटे गोल्डन कलर के जो स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं, ऑन ए मोनार्च प्यूपा, जो मोनार्च तितली होती है, मोनार्च उसके जो प्यूपा होता है उसके पंखों के ऊपर कहता है कि 12 छोटे छोटे धब्बे होते हैं, उनका क्या पर्पज है। एवरीवन अम्यूज्ड, हर कोई कहता है कि अनुमान लगा रहा था, द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, कि जो स्पोर्ट्स हैं, जो धब्बे हैं, वो केवल सजावटी हैं, ऐसा हर कोई मान रहा था। इब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर अर्काट डिड नॉट बिलीव इट, परंतु डॉक्टर अर्काट को इस बात पे विश्वास नहीं था। टू फाइंड द आंसर, इस बात का जवाब पाने के लिए, इब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, इब्राइट और एक और जो साइंस का बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट था, फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस, पहले उन्हें एक डिवाइस बनानी पड़ी, दैट शोड दैट, जो ये दिखाती थी कि द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, जो स्पाउट्स थे, जो धब्बे थे, 12 जो धब्बे थे विंग्स के ऊपर, वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे थे, नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट, जो कि बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी था वो हार्मोन जो वो प्रोड्यूस कर रहे थे। दिस प्रोजेक्ट वॉन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, और इसने काउंटी यानी क्षेत्रीय मेले में पहला स्थान प्राप्त किया। एंड एंट्री, और उसे एंट्री मिली, इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, साइंस विज्ञान और जो इंजीनियरिंग का जो फेयर था, अभियांत्रिकी जो मेला था, उसके अंदर उसे एंट्री मिल गई, उसका रास्ता उसके लिए खुल गया। देयर ही वोन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ उसने जूलॉजी के लिए, जो जंतु विज्ञान है, जूलॉजी, उसके लिए उसे थर्ड प्राइज मिला। ही ऑल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, उसे गर्मियों में काम करने का मौका मिला। एट द एंटोमोलॉजी होता है कीट विज्ञान लेबोरेटरी, कीट विज्ञान जो लेबोरेटरी है, ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की, जो एक कहता है कि एंटोमोलॉजी जो कीट विज्ञान की लेबोरेटरी है, उसमें उसे गर्मियों में काम करने का मौका मिला। एज ए हाई स्कूल के जूनियर के रूप में रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट, कहता है कि जो रिचर्ड इब्राइट है वो लगातार लगा हुआ था, बना हुआ था, किसमें? हिज एडवांस, उसके जो अग्रिम एक्सपेरिमेंट थे, अग्रिम एक्सपेरिमेंट, आगे के लिए अपनी तैयारी कर रहा था, ऑन द मोनार्स पूपा के ऊपर। कहता है कि दैट ईयर, उस साल, हिज प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर, उसके प्रोजेक्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त किया। एंड गेव हिम अनदर चांस, और उसे एक और चांस मिला, टू वर्क इन द आर्मी लैब में काम करने का, ड्यूरिंग द समर के दौरान, गर्मियों के दौरान। कहता है कि इन हिज सीनियर ईयर,
उसका जो सीनियर ईयर था, उसके सीनियर ईयर में आखिरी जो बिल्कुल सीनियर था वो उस साल में ही वेंट अ स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे बढ़ा। ही ग्रू सेल, उसने एक कोशिका को ग्रू किया। फ्रॉम अ मोनार्च विंग, जो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। कहता है कि ही ग्रू सेल, उसने सेल को ग्रू किया। फ्रॉम अ मोनार्च विंग, मोनार्च जो विंग है उससे। इन अ कल्चर, एक कल्चर में, एक कल्चर की तरह, एक जो प्रवृत्ति है जो उसकी तरह। एंड शोड दैट, और ये दिखा दिया कि द सेल वुड डाइव एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग सेल्स। कहता है कि जो सेल हैं वुड डाइव, वो डाइव हो जाएंगे यानी विभाजित हो जाएंगे, सॉरी डिवाइड, ये मेरी बुक में कुछ ठीक से है नहीं, डिवाइड हो जाएंगे। एंड डेवलप, और डेवलप होंगे इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, और जो आम बटरफ्लाई है उसके पंखों विंग स्केल में। ओनली इफ, केवल तब, दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, अगर उन गोल्ड स्पॉट से उनको हार्मोन फेड किया जाए, कि करवाया जाए, खिलाया जाए हार्मोन, तो वो तब जाके जो है ना वो विभाजित होंगे और डेवलप होंगे। फ्रॉम द गोल्ड स्पाउट, उन गोल्ड स्पाउट से अगर उन्हें हार्मोन खिलाया जाए। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में जूलॉजी में उसे पहला स्थान मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद अपनी उसने गर्मियां बिताई। डूइंग फर्दर वर्क, आगे का काम करने में। एट द आर्मी लैब, आर्मी लैब में। एंड एट द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लेबोरेटरी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी है उसमें उसने जो है ना रिसर्च करते हुए अपना जो फर्दर रिसर्च में अपना जो है ना समय बिताया। द फॉलोइंग समर, आने वाली गर्मियों में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो वो फ्रेशमैन था, फ्रेशर था, उन गर्मियों में इब्राइट वेंट बैक टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब, एग्रीकल्चरल लैब जो थी उसके डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब में वापस गया। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन, और हार्मोन के ऊपर उसने और कार्य किया। फ्रॉम द गोल्ड स्पाउट्स हार्मोन, जो हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पाउट, गोल्ड स्पाउट से निकलने वाले जो हार्मोन थे उनके ऊपर उसने और ज़्यादा काम किया। यूजिंग द लैब्स सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो लैब के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, सोफिस्टिकेटेड यानी मिश्रित यंत्र जो थे उनका इस्तेमाल करते हुए। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, अब वो जो हार्मोन थे उनका जो रासायनिक संरचना थी, केमिकल स्ट्रक्चर था, उसे क्या करने में, आइडेंटिफाई करने में वो कामयाब रहा। अ ईयर एंड ए हाफ लेटर, एक और आधे यानी 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उसके जूनियर ईयर के दौरान, इब्राइट गॉट द आइडिया, इब्राइट को एक विचार आया। फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, सेल लाइफ के बारे में अपनी नई थ्योरी का विचार आया। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, जब वो एक्सरे फोटोज देख रहा था तब ये विचार आया, किसके, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के जो एक्सरे फोटो देख रहा था तो उसे ये विचार आया। देखिए, व्हेन ही सा दोज फोटो, जब उसने वो फोटो देखे, इब्राइट डिड नॉट शाउट, इब्राइट खुशी से चिल्लाया नहीं। अरुका होता है, यूरेका होता है ये, यानी ये खुशी, यूरेका बोलते हैं इसको, यूरेका जो होता है ना खुशी से चिल्लाना, ठीक है। और इवन, और ना, अथवा, उसने ये भी नहीं कहा आई हैव गॉट इट, कि मैंने इसे पा लिया, ये भी उसने किसी को नहीं बताया। बट ही बिलीव्ड दैट, उसका विश्वास था कि अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, उसके इंसेक्ट हार्मोन के पाने के साथ साथ, द फोटोज गेव हिम द आंसर, उन फोटो ने उसे जवाब दिया, टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, जो जीव विज्ञान की एक पहेली थी उसका आंसर भी उसे मिल गया। हाउ द सेल कैन रीड, जो सेल होती हैं वो कैसे रीड कर लेती हैं, द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, उसका जो डीएनए होते हैं उसकी रूपरेखा को, उसके ब्लूप्रिंट को कैसे रीड कर लेती हैं, कैसे पा लेती हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस, डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है, इन द न्यूक्लियस, केंद्रक में,
ऑफ ए सेल, सेल के केंद्रक में डीएनए एक ऐसा पदार्थ होता है, कहता है कि दैट कंट्रोल इनहेरिडिटी, जो अनुवांशिकता को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइन द फॉर्म, और कहता है कि इसने निर्धारित की द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, ये किसी भी सेल के फॉर्म, आकृति और फंक्शन को निर्धारित करता है। दस इस प्रकार से डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, जीवन का ब्लूप्रिंट होता है डीएनए इस प्रकार से। कहता है कि इब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, इब्राइट और जो उसका कॉलेज का रूममेट था जेम्स आर रॉन्ग वर्कड ऑल दैट नाइट, उस पूरी रात उन्होंने काम किया ड्राइंग पिक्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, पिक्चर बनाते हुए और प्लास्टिक के मॉडल बनाते हुए ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के, टू शो, ये दिखाने के लिए हाउ इट कुड हैपन, कि ऐसा किस प्रकार से हो सकता था। टुगेदर, एक साथ, दे लेटर वर्क द पेपर, रोट द पेपर, उन्होंने इकट्ठे पेपर लिखे, दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, जिन्होंने इस थ्योरी का वर्णन किया। कहता है कि सरप्राइजिंग नो वन, किसी को भी हैरानी नहीं हुई, हु न्यू हिम, जो उसे जानते थे। रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड, हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए, विद हाईएस्ट ऑनर, बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, 1510 बच्चों की क्लास में द्वितीय स्थान लेकर के। इब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। इब्राइट जो है ना, वेंट ऑन, उन्होंने जारी रखा, टू बिकम, बनना, अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, बनना उसने जारी रखा उसी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। कहता है कि देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और कहता है कि वहाँ उसने शुरू किया अपनी इस थ्योरी को, जो एक्सपेरिमेंट था उसको टेस्ट करना, अपनी थ्योरी के एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करना उसने जारी रखा, शुरू किया उसने। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि वो थ्योरी करेक्ट प्रूव हो जाती है, बिल्कुल सही साबित हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप, तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रक्रिया को समझने का एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। इट माइट ऑल्सो लीड, कहता है कि इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, और कहता है कि नए आइडिया के ऊपर भी असर होगा, यानी उनकी तरफ भी अग्रसर होंगे, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, कैंसर और दूसरी प्रकार की जो डिजीज होती हैं उनके ऊपर भी जो है ना कुछ रिसर्च होंगे, उनकी तरफ भी एक कदम आगे बढ़ेगा। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज, ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि, बिकॉज ऑफ, के कारण, इब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, इब्राइट की जो विज्ञान के प्रति जिज्ञासा थी उसके तहत ही ये सब साबित हुआ। हिज हाई स्कूल रिसर्च, उसके हाई स्कूल की जो रिसर्च थी, इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट ऑन ए मोनार्च प्यूपा, मोनार्च प्यूपा के ऊपर जो गोल्डन स्पोर्ट थे उसके ऊपर जो उसकी रिसर्च थी, कहता है कि इवेंचुअली, अचानक, लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, सेल लाइफ की थ्योरी की तरफ उसे अग्रसर किया उसी ने। रिचर्ड इब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, साइंस में रिचर्ड इब्राइट कहता है कि इंटरेस्टेड थे। ही फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, उसने पहले बटरफ्लाई कलेक्ट करनी शुरू की, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नो टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, परंतु वो इतने डीप भी नहीं थे कि दूसरी चीज़ों के लिए उसके पास टाइम ही ना हो। इब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैंपियन डिबेटर, एक चैंपियन यानी विजेता डिबेटर, वाद विवाद का विजेता बने, एंड पब्लिक स्पीकर, सार्वजनिक वक्ता थे, एंड ए गुड कैनोइस्ट, एक अच्छे जो डोंगी चलाने वाले, नाव चलाने वाले थे, एंड, और कहता है कि ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, और कहता है कि आउटडोर पर्सन भी थे, यानी सभी तरह की जो बाहरी गतिविधियों में भाग लेने वाले थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर हैं, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, वैज्ञानिक जो प्रदर्शनियां हैं उनके, और जो प्रकृति के एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे वो। कहता है कि इन हाई स्कूल के दौरान रिचर्ड इब्राइट वॉज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट, कहता है कि स्ट्रेट ए यानी सर्वोत्तम, सबसे अच्छे विद्यार्थी थे, बिकॉज, क्योंकि
लर्निंग वॉज ईजी, सीखना आसान था। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल और डिबेटिंग की तरफ उसने अपनी काफ़ी सारी जो एनर्जी थी उसे टर्न किया। यूनाइटेड नेशन क्लब की तरफ। डिबेटिंग एंड मॉडल, प्रतियोगिता और प्रतिमान, मॉडल होते हैं प्रतिमान की तरफ, जो कि कहता है कि संयुक्त राष्ट्र क्लब में था। कहता है कि ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड। ही ऑल्सो फाउंड, उसने पाया, समवन यानी कुछ लोगों को पाया, टू एडमायर रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड ए की प्रशंसा करते हुए पाया। वेरर, कहता है कि वेरर हिज सोशल स्टडी टीचर, यहाँ तक कि उनके जो सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक थे, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और ऊपर जो बताए गए थे दोनों क्लब के एडवाइज़र भी जो थे। कहता है कि मिस्टर वेहेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन, वो बिल्कुल परफेक्ट आदमी थे। फॉर मी देन, उस समय मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट आदमी थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, नए विचारों के प्रति उसने मेरे दिमाग को खोला। इब्राइट सेड, इब्राइट ने कहा। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड ने हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हैं। मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर ने कहा। वट प्लीज्ड मी वॉज, जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा खुश किया वो थी, हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च, जो वाद विवाद जो शोध करने में ये आदमी रात के समय 3-4 घंटे लगाता था। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च, अपनी बाकी सभी रिसर्च करने के अलावा, बिसाइड्स होता के अलावा, विद बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट, बटरफ्लाई और अदर इंसेक्ट की जो उसके रिसर्च थी वो करने के साथ ये कहता है कि इस चीज़ में भी अपने 3-4 घंटे रात के समय देता था। किसमें? जो डिबेट रिसर्च थी उसमें। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, रिचर्ड प्रतिस्पर्धात्मक था। मिस्टर वेरर कंटिन्यू, मिस्टर वेरर ने आगे बताना जारी रखा है, बट नॉट इन ए बैड सेंस, एक कहता है कि बुरी तरह से नहीं। ही एक्सप्लेन, उसने बताया, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग्स फॉर विनिंग शेक, जीत पाने के लिए जीतने में इंटरेस्टेड नहीं था, और विनिंग टू गेट ए प्राइज, और ना ही कोई प्राइज पाने के लिए जीतने में इंटरेस्ट था। रादर, इसके अलावा, ही वॉज विनिंग, वो जीत रहा था, बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, वो सबसे अच्छा काम करना चाहता था जो वो कर सकता था। फॉर द राइट रीजन से, बिल्कुल सही कारण से। ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट, वो सबसे अच्छा बनना चाहता था। कहता है कि एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट, और यही एक कारक है, इंग्रेडिएंट है, ऑफ द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने का, साइंटिस्ट बनने का यही कारक है कि बेस्ट बनो, बेस्ट करो। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, एक फर्स्ट रेट, एक सर्वोत्तम दिमाग के, प्रथम श्रेणी के दिमाग से, माइंड से, मस्तिष्क से शुरुआत। एड क्यूरियोसिटी, उसके अंदर अपनी जिज्ञासा को शामिल कर दो। एंड मिक्स इन, और इसमें मिक्स कर दो द विल टू विन, जीतने की जो विल है उसे ऐड कर दो। फॉर द राइट रीजन से जीतने की जो विल है उसे ऐड कर दो। इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, इब्राइट में ये क्वालिटी हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, और उसी समय से, जिस समय वो बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स, जो ट्रैवल ऑफ मोनार्च एक्स जो किताब थी, ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जब संसार के दरवाजे उस बुक ने रिचर्ड के लिए खोल दिए थे। रिचर्ड इब्राइट वॉज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड इब्राइट ने कभी भी अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसे लॉस नहीं किया। सो इट वॉज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।